जय हिंद एवरीवन। सीएपीएफ की तैयारी करने वाले मेरे सभी दोस्त ध्यान दें, आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था कि इस बार क्या होगा। कुछ डेट डिले होने की बात हो रही थी, वो अब नोटिफिकेशन आते ही सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आइए जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन में आखिर ऐसा क्या है और वो कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है 8/2026 सीएपीएफ का, 20 फरवरी 2026 का डेट्स पे ये अनाउंस हुआ है। और अगर बात करें आपसे यहाँ पे, तो अगर सीएपीएफ में अगर ध्यान दिया जाए, जो इस बार का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसीज का एग्जामिनेशन 2026 है, इसका नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होम अफेयर्स के द्वारा इसको जो है जारी किया गया। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आप सबको मालूम है कि upsc.online.nic.in पे जाकर के आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको यहां पर ध्यान देना है कि वन टाइम एडिट जो है फैसिलिटी फॉर यूआरएन प्रोफाइल। द कमीशन प्रोवाइड अ वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई दियर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको यूआरएन कहते हैं। और प्लीज नोट दैट एनी चेंज मेड टू द यूआरएन प्रोफाइल विल नॉट बी रिफ्लेक्ट एनी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। मतलब जो सबमिट हो चुके होंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पहले अपने यूआरएन को मॉडिफाई आप कर लीजिए। साथ ही बात करें, द अपडेट्स इंफॉर्मेशन विल बी अप्लाई ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द कैंडिडेट हैज मेड द नेसेसरी चेंज एंड सक्सेसफुल रीलॉग्ड एंड यूआरएन प्रोफाइल। मतलब अगर कुछ चेंज करना है तो आराम से पहले कर लीजिए, फिर जो है अप्लाई कीजिए। लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सीएएफ। अब यहां इंपॉर्टेंट है, अभी तक फॉर्म अपलोड जो है फोटो अपलोड हो जाता था, यहां पे लाइव फोटो कैप्चर होगा। ये बात आप ध्यान में रखोगे। बात करें सिग्नेचर की, तो applicants are required to sign 3 times, one below on other, on a plain white paper using black ink. Upload the same white filling while filling up the common application form CAF, and the uploaded signature should be clear and legible. अब यहां पर जो सिग्नेचर का मुद्दा है भाई, कह रहा है कि 3 बार कम से कम उसको करके आप और तब सिग्नेचर को अपलोड कीजिए, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश सिग्नेचर आपको ध्यान देने में मिले। अब यहां पर जो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू विड्रॉल दियर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। आपको यहां पर ध्यान देना है कि एक बार सबमिट करने के बाद में कोई विड्रॉल का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। लास्ट डेट की बात करें तो 12 मार्च 2026 को आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो ये डेट आप नोट कर लीजिएगा। मतलब फॉर्म शुरू हो गया तो लास्ट डेट के सहारे मत रहिए, टाइम से अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन वाले डेट के 1 वीक पहले में एग्जाम आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो बात ये कह रहा है। 1/3 निगेटिव मार्किंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो वो पेनल्टी आपके लिए होगा, लेकिन ये केवल आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग फेस नहीं करना होगा। मतलब जो सेकंड पेपर आपका इंग्लिश और एसए कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जीएस वाले पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करें इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ओएमआर सीट, तो आप सब जानते हैं ओएमआर सीट मिलेगी भैया, प्रॉपर उसको भरना होगा, तो बहुत ज्यादा उसमें हेडेक नहीं लेना है, वो सब तो हम लोग प्रैक्टिस करवा ही देते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो ये है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर कन्वेंशनल टाइप जो है पेपर्स, जो अपेंडिक्स 4 का आपका है। मतलब जो आपके कन्वेंशनल टाइप 4 पेपर हैं, उनके लिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है या जानना जरूरी है। और आप बात करें, अगर यहां पे मोबाइल फोन बैंड है, मतलब आपको जैसे आप कहते हैं सेंटर पे मोबाइल फोन लेकर जाते हैं तो सेंटर पे जमा कर दें। भाई साहब, अपना मोबाइल फोन रखने की व्यवस्था आप खुद कीजिएगा। यूपीएससी इस बार अलाउ नहीं कर रहा है कि हम कोई प्रकार की यहां पे सुविधा दे पाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल फोन बैन रहेगा। रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन वेन्यू, 30 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। मतलब एंट्री 30 मिनट पहले बंद हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फेस ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, मतलब वहां पे आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, वो सारी जो आइरिस स्कैन वगैरह होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है, देखो इस बार आपने सुना भी होगा कि यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम आंसर की जारी करेंगे, क्योंकि अमूमन अभी तक यूपीएससी जो आंसर की नहीं जारी करता था, अब वो जारी करेगा। एग्जाम
एग्जामिनेशन डेट के अप्रॉक्स 5 डेज के भीतर ये कह रहा है कि हम जारी करेंगे। मतलब एग्जामिनेशन डेट के 3rd डे से लेकर के 7 डेट के बीच में ये शाम को 6 बजे आंसर की जारी कर देगा, वो किसी भी डेट में होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब यहां पर ध्यान देना है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। थोड़ा वैकेंसी पे बात कर ले कि कितने पोस्ट इस बार कौन कौन से मांगी है। बीएसएफ की बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसी रख रहा है, 108 पद है। और अगर सीआरपीएफ की बात करें तो 106 है। वहीं आईटीबीपी में 12 सबसे कम है और एसएसबी में 53 है, सीआईएसएफ में 70 है। टोटल 349 पोस्ट इस बार भी आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल गई हैं। तो भैया बिल्कुल देर नहीं करना है। द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन्ड अबव इज जो है लाइबल टू अल्टरनेशन, मतलब ये घट बढ़ सकती है। रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज आर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब इसमें से जो 10% वैकेंसी होगी 10% वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक्स सर्विसमैन को 10% वैकेंसी मिलेगी, ये बात भी ध्यान में रखना है। ये उनके रिजर्वेशन की कंडीशन है। फिलहाल के लिए अगर आगे बात किया जाए तो ये पूरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको यूआरएन प्रोफाइल अपडेट करना है और अपने फॉर्म को सबमिट करना है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात सेंटर वाला आता है, देखो सेंटर बहुत सारे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। आप अपने सुविधा अनुसार जहां पे आप जो है आसानी से पहुंच सकते हैं उस सेंटर पे को अपने फिल कर दें और फिर वहां पे आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें कि यहां पर इसके अलावा अगर बात किया जाए एग्जामिनेशन डेट की, तो डेट एग्जामिनेशन जो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रतीक्षा थी कि सर कितने तारीख को पेपर होने वाला है, 19 जुलाई आप डेट नोट कर लीजिए। 19 जुलाई को आपका एग्जाम है। इसमें जो है आपको इसी को ध्यान में रखते हुए 19 जुलाई को 19 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 19 जुलाई को पेपर है। फिलहाल के लिए अगर बात किया जाए तो यहां पर बहुत सारी चीजें एलिजिबिलिटी के बारे में, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है सर कौन फॉर्म डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता है। तो नेशनैलिटी आपका इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए भैया, भारत के नागरिक हैं आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें मेल और फीमेल बोथ को मौका है, बोथ लोग फॉर्म डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। मारो छोरिया छोरे से कम है क्या? हाँ तो कम नहीं है भाई, फॉर्म डाल सकती है, छोरिया भी डाल सकती हैं। अब बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट की बात किया जाए, यहां पे आपको ध्यान देना है कि कैंडिडेट का उम्र जो है 20 to 25 ईयर के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठेगा कितने तारीख से लेकर के, मतलब अगर यहां पर आप ध्यान दो तो 2 अगस्त 2001 से लेकर और कहां तक 1 अगस्त 2026 के बीच में, यहां मैं लिख दे रहा हूं 2 अगस्त 2001 से लेकर के कहां तक आप बताओगे 1 अगस्त 2026 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल के बीच में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म डाल सकता है और किस एज ग्रुप के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो 2026 का नोटिफिकेशन है भाई साहब, नेशनैलिटी आपके पास इंडियन होनी चाहिए, इंडियन नेशनैलिटी जरूरी है। चलो वो तो अच्छी बात है यार, इंडियन नेशनैलिटी है। साथ ही साथ भाई बोथ मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एज लिमिट कितने में होना चाहिए आप बताओगे 2 अगस्त आपका 2 अगस्त 2001 से लेकर के और कहां तक आप कहोगे 1 अगस्त 2006 के बीच में एज होनी चाहिए, जिसमें एज लिमिट 20 से 25 साल रखी गई है। 20 to 25 ईयर एज लिमिट आपकी रखी गई है। 2 अगस्त 2001 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में जिनका एज है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल उठेगा सर रिजर्वेशन क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है? हाँ, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है एज में। साथ ही बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का यहां पे रिजर्वेशन मिल रहा है, एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन इन द सेंस रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो यह बात आप ध्यान में रखोगे।
अब यहां पर बाकी सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में दी गई हैं, आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात था, अब यहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि लोगों को वो जो है एक भ्रम रहता है कि कैसे क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो, सबसे पहले रिटन एग्जाम हो रहा है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिए बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जब फिजिकल टेस्ट में भी बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 150 नंबर का यहां पे इंटरव्यू रखा जाता है। और अब इंटरव्यू में भी अगर बच्चे क्वालिफाई हुए या जिन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद में एक फाइनल मेरिट बनेगी और उस फाइनल मेरिट के आधार पे फिर चयन होने वाला है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें इंटरव्यू के लिए तक का। अब यहां पर लाइव फोटो कैप्चरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिग्नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें आपकी एक साथ चलने वाली हैं। और आपको इस नोटिफिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वैकेंसी और एग्जाम डेट चूंकि क्लियर हो चुका है, तो अब आपका यह कर्तव्य है कि बढ़िया से तैयारी में लग जाएं, जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है। और अब समय वो आ चुका है कि आप अपने जो तैयारी आपने पूर्व में कर रखी है उसको व्यवस्थित करते हुए नई चीजें जो अच्छी है, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे आप प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें। मेजर गर्ल्स की क्लासेस आप सबके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो देर ना करें, डायल करें 9696330033 और जुड़े हमारे CAPF स्पेशल क्लासेस के साथ में, जिसमें हम आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ प्रॉपर फिजिकल और फिर इंटरव्यू के लिए एक साथ गाइडेंस देते हैं। तो अपने इस सपने को साकार करने के लिए अब आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। देर ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।